नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हम सब डिस्ट्रेस होने के लिए क्या करते हैं? अपना पैशन कंटिन्यू करते हैं। कोई म्यूजिक चला लेता है, कोई नाच लेता है। नाचना, जिसे ऐसा शब्द बोला है नाचना, नचैया। आज की डेट में जो यूथ है उसने इसको और ग्रेस के साथ एड ऑन करके इसको एक पैशन, इसको एक करियर लाइन बना दिया है। हम हर साल देखते हैं तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स में, तमाम सैटेलाइट चैनल्स में टैलेंट शोज होते हैं और उससे पता चलता है कि भारत में कितना टैलेंट है। आज इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 के सोनू और शिखा, द फेमस ड्यू हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे उनके पैशन की, टैलेंट की, करियर प्रोस्पेक्ट्स ये बताएंगे हमें सोनू और शिखा। इनका ब्रीफ परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। सोनू जी हरियाणा के हैं। हरियाणा की बात आती है तो मेडल फैक्ट्री है, मेडल फैक्ट्री से दूर ये पहुंचे माया नगरी में। मेरे साथ अच्छा, मेरे साथ शिखा है। शिखा है उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर महिलाएं रीढ़ है इकोनॉमी की। वो छोड़कर इन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करते करते इनको अचानक से लगा, अरे भाई मैं तो डांस बहुत अच्छा कर लेती हूँ। ये भी आ गया है, सोनू भी आ गया है। डांस का कोई बैकग्राउंड नहीं, हल्का फुल्का डांस कर लेते थे, लेकिन हल्के फुल्के डांस से लेकर एक्रोबैटिक्स तक का सफर तय करना निश्चित तौर पर तारीफ काबिल है। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 में फाइनल में ये पहुंच चुके हैं। आप स्क्रीन पर इन्हें देख चुके हैं, इनकी रील्स भी आप वायरल कर चुके हैं। मेरे साथ आप दोनों मौजूद है, स्वागत है आपका। बहुत बड़ा परिचय हो गया आप लोग का। थैंक यू सो मच। थैंक यू निहारिका जी। ओके, सबसे पहले सोनू, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां रेसलिंग, स्पोर्ट्स, इन सब में जाया जाता है। गबरू जवान है आप। आपकी फैमिली भी यही चाहती होगी, या तो सरकारी नौकरी या देश का मान बढ़ाए। आप डांस में कैसे पहुंच गए? वैसे स्टार्टिंग से मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे डांस में ही जाना है। ठीक है, बाकी मैं अपनी स्टडी भी कर रहा था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। हाँ, बट ये था कि कुछ 10th या क्लास के आसपास मैं जस्ट नॉर्मली डांस करता था, ऐसे सॉन्ग प्ले करके। तो ऐसे फैमिली में कोई बोल देता था, "अरे, तू थोड़ा बहुत डांस कर ले।" तो मैंने एक दिन ऐसे ही नॉर्मल डांस किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे ऐसे बोल देते हैं ऐसे फैमिली में, "तू तो ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है, ये है, वो है।" तो वो उसी टाइम से मन में ऐसा लगा कुछ तो ऐसा होगा कि यार मैं कर सकता हूँ। बस वहीं से थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया मेरे अंदर कि हाँ, मुझे करना चाहिए। बट मुझे ये नहीं पता था कि इसके लिए मैं इतना डेडिकेट हो जाऊँगा कि मुझे इसमें ही सब कुछ करना है। तो धीरे करते-करते जब मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट जाने लगा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, डांस के अंदर काफ़ी कुछ है, सीखने को भी है और करने को भी है, और एक अपने आप में खुशी भी मिलती है वो करने से। जब करता रहा तो करते-करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसमें करना है तो मुझे इसको अच्छे से परफ़ॉर्म करना है, उस काफ़ी गहराई तक जाना है ताकि मैं इसको एक लेवल तक लेके जाऊँ। ठीक है, फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो स्पोर्ट्स में भी हैं और काफ़ी जो गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, कि शायद मेरे मन में ये था कि मैं कुछ अलग हट के करूँ। और जो मेरी आर्ट है उसके अंदर बेसिकली एक्रोबैट्स के अंदर पूरा स्ट्रेंथ का यूज़ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ होता है। अच्छा, एक तो बार वो एक्रोबैट्स है क्या? क्या है एक्रोबैट्स? एक्रोबैट्स के अंदर बेसिकली हम लोग लिफ्ट्स यूज़ करते हैं, हाई लिफ्ट्स हो गया, बैलेंसिंग जैसे करते हैं, पार्टनर के साथ बैलेंसिंग वगैरह करना, तो उसको हम डांस के साथ यूज़ करते हैं, कुछ वॉव मूवमेंट जैसे होते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत योगा भी इंक्लूड होती है, स्ट्रेंथ के लिए योगा भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और एक्रो योगा हम यूज़ करते हैं। तो इसका एक कॉम्बिनेशन है ये इस आर्ट के अंदर। तो ये नहीं कह अच्छा, सकते कि सिर्फ़ इसके अंदर एक नॉर्मल डांस है, इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ की भी रिक्वायरमेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो स्पोर्ट्स में हम यूज़ करते हैं, वो मैंने डांस में यूज़ किया, उस चीज़ को, उस स्ट्रेंथ को। तो उसको मैं एक नया नया स्टाइल क्रिएट किया जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। हमारे साथ शिखा तो मौजूद है। शिखा, देवभूमि उत्तराखंड की उत्तरकाशी। अगर मुझे डिस्ट्रेस करने वहां जाना हो उत्तराखंड में, तो उत्तरकाशी मेरा पहला प्रायोरिटी है। एक ऐसी जगह जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है, जिसने प्राकृतिक आपदा भी झेली है। हम आप सब जानते हैं उस चीज के बारे में। तो थिक और थिन ऑफ लाइफ उत्तराखंड की हर महिला और परिवार होकर गुजर रहा है। उन्हीं चीजों से तब कर आप आई मायानगरी में। वहां पर आपको लगा कि मैं भी डांस अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन डांस आपने अच्छा करा। आप दोनों की परफॉर्मेंस हमने देखी, लेकिन अब क्या क्या है इसका प्रोस्पेक्ट्स, क्या है आप लोगों का फ्यूचर? ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग रियलिटी शोज में चले जाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। टैलेंट की भरमार है शिखा, आप भी जानती हैं कि कंपटीशन जबरदस्त है। लेकिन आगे क्या, जो आपको देख रही है महिलाएं, युवतियां जो अपना घर छोड़कर इस जिद के कारण आई हैं, उनको आप क्या बोले? देखिए, आर्टिस्ट की फील्ड में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, लाइक बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ आती है। उसको टेकिंग डांसिंग या आर्ट की लाइफ़ को अगर फुल टाइम प्रोफ़ेशन जब हम लेते हैं, तो इट्स लाइक वो चैलेंज भी होता है, बिकॉज़ थोड़ा-सा बहुत कुछ फेस करना होता है, डिफ़िकल्टीज़ आती है लाइफ़ में।
बट अगर हम उनको क्रॉस कर जाते हैं एंड लाइक व्हेन यू रीच टू दैट फाइनल लेवल, जब आप आते हो और कुछ अचीव कर लेते हो, उसके बाद यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, फिर आपको लगता है आप कर सकते हो। सो बेसिकली हमारा भी यही था, इट वाज लाइक मतलब नॉट इजी फॉर मी डांस को चूज करना एंड देन कंटिन्यू, फिर सोचना कि दिस इज ओनली माय प्रोफेशन एंड फुल टाइम प्रोफेशन, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट नाउ आई फील कि इतना सीखने के बाद एंड आई अचीव्ड आल्सो एंड आई प्रूव्ड आल्सो, फैमिली को प्रूव भी किया है, आई फील गुड एंड आई हैव दिस कॉन्फिडेंस। हम लोग इसको, द थिंग इज कि अभी हम लोग का जो प्लान है, लाइक वी वांट टू टेक इट टू इंटरनेशनल लेवल, दिस आर्ट। बिकॉज हम लोगों आईजीटी में जो एक्रो योगा हमने परफॉर्म किया था, वी वर द फर्स्ट कपल जिन्होंने आईजीटी के नेशनल लेवल पे परफॉर्म इट। नाउ वी हैव दिस प्लान की टू टेक दिस टू इंटरनेशनल लेवल, और आर्टिस्ट के लिए हम लोग इंस्पिरेशन बने। वी फील लाइक कि हम लोगों आप दोनों से एक सवाल है, आपके दादा दादी नाना नानी जरूर, या आपके घर के बुजुर्ग ये शो देख रहे होंगे, हमारे भी देखते हैं, एक ही सवाल रहता है। मैं बहुत 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 प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, जो एक जनरेशन से ऊपर है वो एक ही सवाल बोलते हैं, अरे यार ये लोग तो करतब दिखा रहे हैं, ये उछल रहे हैं, ये कूद रहे हैं, इसमें इंडियन आर्ट कहाँ है, इंडियन परफॉर्मेंस। देखो डांस तो ऑब्वियसली है इसके अंदर, लेकिन क्या है कि हर आर्ट का अपना एक एक ना एक वैल्यू होती है। हम ये नहीं कहते कि कोई भी आर्ट ऐसी है, पहले के जो लोग डांस करते थे वो भी एक वैल्यू, उसकी भी एक वैल्यू थी। बट आज जैसे सब कुछ चेंज हुआ है, यू नो, जब हम आज छोटे बच्चों को देखें, जो आज से पहले डांस होता था, आज वो छोटे बच्चों के लिए बहुत इजी हो गया है। हम काफी सारे शोज देखते हैं, बच्चे वो चीजें कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि मतलब सोच भी नहीं सकता ये है। हाँ, करने में काफी सालों लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम उस जनरेशन को भी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि टाइम काफी चेंज हो चुका है, और अब काफी चीजों में चेंजेस भी आए हैं। काफी चाहे टेक्नोलॉजी हो, किसी भी फील्ड में हो, चेंजेस तो आ रहा, मतलब एक कंपलसरी है। तो वही है कि हमने भी इस लेकिन आर्ट आप के दोनों अंदर, की तारीफ तो तभी रहेगी उस चेंज में आप इंडिया को बीच में डालें, इंडिया फर्स्ट को डालें, इंडिया फर्स्ट के ओरिजिनल का एक फ्यूजन दिया। तो हमने योगा को यूज करके उसको एक्रो योगा में कन्वर्ट किया। जो हम सिंगल सिंगल करते हैं या बैलेंसिंग मूव्स करते हैं, कुछ भी, हमने उस योगा को कन्वर्ट करके एक्रो योगा में कन्वर्ट किया, जो कि अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। जो पोजेस फ्लोर पे करना इतना डिफिकल्ट टफ होता है, वो हैंड्स पे करना, लेग्स पे बैलेंसिंग क्रिएट करना, फिर उसको डांस में यूज करना, तो कहीं ना कहीं वो चीज है हमारे इंडिया की ही। और उन लोगों को जब भी परफॉर्म करते हैं, तो वो लोग काफी लोग सोचते हैं कि यार ये मतलब ये है क्या। जैसे आपने क्वेश्चन पूछी, ये आर्ट क्या है, तो उस चीज को क्रिएट करने में जो हमें टाइम लगा है, तो हमने उस चीज को यूज किया है, हमारी योगा को, हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो इंडिया से एक काफी लोग हैं जो योगा सीखते हैं, और विदाउट योगा तो हम कहते ही नहीं कि हमारी आर्ट हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका बेस है। तो हमने उसको भी यूज किया है, डांसिंग को भी हमने इसमें यूज किया है, एक फ्यूजन बना के हमने उसको क्रिएट किया है, जो कि आई होप कि अगर इंटरेस्ट में परफॉर्म करते हैं तो लोगों को काफी पसंद आएगा, और लोग काफी पसंद कर भी रहे हैं। शिखा, एक बात बताइए, रियलिटी शोज में आप दोनों गए हैं, आपके फैंस आपको देख रहे हैं, हम भी नहीं चाहेंगे कि आप सिर्फ गुडी गुडी बात करें, आप उनको रियलिटी बताएं। ये जितने भी रियलिटी शोज चल रहे हैं, बेशक आप सबके टैलेंट को दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी रियलिटी क्या है? क्या ये स्क्रिप्टेड होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं होता है कुछ भी। बिकॉज वी फील कि नॉट जस्ट वी, अगर हम लोग को, अगर हम और आर्टिस्ट की बात करें, पहले रियलिटी शोज नहीं होते थे। आर्टिस्ट को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई दे रहा है, अगर इफ दे आर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू आर्टिस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज और कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ग्लैमरस दिखना है वो तभी आप लोगों को चांस देंगे, ये नहीं होता है। बेसिकली अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो फर्स्ट एंड लाइक आई विल मोस्टली टॉक अबाउट द शोज लाइक आईजीटी, जो ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर तरीके की आर्ट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं देखते हैं। यू डोंट गो फॉर लाइक आप अच्छे दिखते हो तो आप स्टेज पे आओगे, आप नहीं दिखते हो तो आपके लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म, ऐसा कभी नहीं होता है। वी डोंट फील इट स्क्रिप्टेड। वहां तक भी सफर ऐसा था, उसके बाद बिकॉज हम लोग की जो जर्नी रही है, हम लोगों ने आईजीटी के बाद बहुत सारे शोज किए हैं, हम लोग को काफी काम मिला, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आईजीटी ओनली। सो वी कांट से दिस इज स्क्रिप्टेड। एंड जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, बहुत लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है, एंड आई थिंक इट्स लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोगों की ये मैं मेंटेलिटी है। स्पेसिफिकली आईजीटी की बात नहीं, मैं रियलिटी शोज की बात कर रही हूँ। देखो हर रियलिटी शो का अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं ये नहीं कहता कि और रियलिटी शो के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। क्योंकि देखो, मैं आपको इसके पीछे एक स्टोरी बताता हूँ। हम लोग जब ऑडिशन देने गए थे, तो रात को काफी लंबी लाइन भी लगती है, और हम काफी पूरी रात से लाइन में खड़े हुए थे हम लोग। तो हम लोगों को जब मॉर्निंग हुई 11 बजे, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हमको वापस चले जाना चाहिए। हमें ये लगता कि कब जाके ऑडिशन होगा, कब नंबर आएगा। तो हमने तो स्किप ही कर दिया था, और हम लोग वापस आने की ऑलमोस्ट तैयारी कर चुके थे। बट सडनली मतलब वहाँ पे जो बाउंसर वगैरह होते हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला कि नहीं, जब इतनी देर से लाइन में लगे हो, थोड़ा सा और कर लो कोशिश। तो उन्होंने थोड़ा सा हेल्प किया अंदर जाने के लिए। बट मुझे इतना पता है कि
हम लोगों के 3 राउंड हुए और 3 राउंड जो मेरा 3rd राउंड था वो रात को 11 बजे हुआ। तो अगर उस सब प्लानिंग होता तो शायद मुझे लगता है कि वो एक ही राउंड हम लोगों को बाहर भी कर देते। लेकिन नहीं, फर्स्ट राउंड से लोगों को हमारा एक्ट अच्छा लगा, फिर सेकंड राउंड में गए और अच्छा लगा। हाँ, रही बात स्क्रिप्टेड की, देखो कोई भी शो होता है तो ऑब्वियसली वो आपको पता ही है टीआरपी के लिए तो काम करता ही है। उनको अगर लगता है कि हाँ, इन लोगों के पीछे एक स्ट्रगल है, एक स्टोरी है, तो वो भी चाहते हैं कि ये स्टोरी दुनिया के सामने आए और वो लोग उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो और इतना मुझे पता है कि एजीटी में परफ़ॉर्म करने के बाद हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जो परफ़ॉर्म हम बाहर करते हैं विदाउट किसी प्रॉप के करते हैं, लाइट्स-विट्स मतलब एकदम से लाइफ़ चेंज हो जाती है वहाँ जाते ही। कोरियोग्राफर्स जो मिलते हैं, बताते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों से, नॉलेज मिलती है और काफ़ी कुछ समझ में आता है कि नहीं यार, कि जो एक्ट हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं ऐसे नॉर्मली और एक स्टेज पे करने में लाइट्स के साथ, प्रॉप के साथ और जब ऑडियंस बैठी होती है और जब वो शूट हो रहा होता है, तो वो अपने आप में कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि उसको कैसे प्रेशर को हैंडल करना होता है, वो सब चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। हाँ, लेकिन शायद मे बी जो कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी शो से बाहर नहीं हुए। आईजीटी से हमने कम से कम उससे पहले 2-3 बार ट्राई भी कर चुके हैं हम लोग और फर्स्ट राउंड में बाहर भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं हुए। डायरेक्ट गए, हम लोगों का सिलेक्शन हो गया। बट हाँ, ये है कि कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होता है, काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं, तो वो लोग शायद ये बोल देते हैं कि नहीं यार, सब जी। फिक्स होता है। तो मतलब वो सब तरह के टैलेंट होते हैं। कुछ लोगों को वो ऐसे भी लेते हैं कि यार कि चलो कॉमेडी के पर्पज़ से लेते हैं। जो लोग वो अपना मज़ाक बनवा रहे होते हैं शो के अंदर, उन्हें पता होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा जी। मज़ाक बनेगा। वो सब वो उनको कुछ लोगों को इसमें उनको मालूम भी होता है कि ये सब ऐसा कुछ होगा। चलिए, जाते-जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है। फ़ाइनेंशियली प्रिविलेज्ड बच्चे कुछ नहीं होते हैं, लेकिन टैलेंटेड बहुत हैं। इंडिया में गली-गली में टैलेंट है। उन बच्चों को आप दोनों फ्री में सिखाएँगे? बिल्कुल और हमने सिखाया भी है, काफ़ी बच्चों को, काफ़ी लोगों को हमने फ्री में ट्रेनिंग भी दी है और जो भी कोर्स हम लोग कराते थे, हम उनको जिसकी फीस हम काफ़ी हाई रखते थे, हम लोग फ्री में भी कराया है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा। लोगों ने नहीं कराया, बट हाँ, उसके पीछे एक चीज़ हम लोगों को ये भी चाहिए कि वो ये नहीं कि सिर्फ़ देखो गरीब होना ही एक मैटर नहीं करता है। बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए, एक हार्ड वर्क करने का एक पैशन भी होना चाहिए, ऑब्वियसली। सपोर्ट भी करना चाहिए, चलिए बिल्कुल, अब बिल्कुल बहुत सपोर्ट। बात हो गई है, अब हम बातें नहीं करेंगे, अब हम कुछ देखना चाहेंगे आप दोनों से। एक्रोबैटिक प्लस जो जिस चीज़ के लिए आप फेमस हैं, अपने एरियल डांस, एक्रोबैटिक्स और तमाम फॉर्म्स ऑफ डांसिंग जो आप इंटरनेशनल मंच पर ले जाने वाले हैं, उसका एक हुँ, हुँ। टीज़र, उसकी एक झलक हमें दिखाते जाइए।